हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज़, आईसर्स, एनआईटीज़, नाइसर्स अपने यहाँ पीएचडी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं और पीएचडी के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं जनवरी 2025 सेशन के लिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई आईआईटीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जैसे रिसेंटली अभी मैंने आईआईटी दिल्ली के बारे में आपको बताया था। आज भी मैं एक आईसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आईसर तिरुपति कमाल का इंस्टीट्यूट है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है, बहुत ही रिच रिसर्च इन्वायरमेंट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे पीएचडी करने के लिए तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वगैरह को भी इनवाइट किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। जनरली मैंने देखा है आईआईटीज़ को छोड़ करके जितनी भी जगह होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फेलोशिप वाले एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे सीएसआईआर हो गया, आईसीएमआर हो गया, डीबीटी हो गया, इन सारे एग्जामिनेशंस वाले को क्वालिफाई किए हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। बट यहाँ पे कुछ अगर आपकी एलिजिबिलिटी अगर स्पेसिफिक है तो फिर आप अगर गेट क्वालिफाइड भी हैं तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दी जाएगी, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन देख करके। बाकी अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आईसर तिरुपति के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरीके से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल से बेनिफिट तो लेते हैं बट चैनल को बिना सब्सक्राइब किए, बिना वीडियो को लाइक किए चले जाते हैं। एक बात समझनी होगी कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो उससे चैनल को प्रभाव पड़ता है और चैनल एल्गोरिथम में ऊपर आता है, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट्स तक भी हमारी बातें पहुंच सकती हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो आपने जिस तरीके से हमें पहले सपोर्ट किया है इसी तरीके से आगे भी आपसे सपोर्ट जो है अपेक्षित है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसको भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया होगा, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मेन पेज है वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति का ये होम पेज है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आईसर तिरुपति ने अपने यहाँ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अनाउंस कर रखा है जनवरी 2025 में। तो आईसर तिरुपति आपको पता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर में आता है, एमओई के अंडर में, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स में पीएचडी करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। तो यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम अनाउंस हुआ है वो जनवरी 2025 के समय के लिए अनाउंस हुआ है। आपको पता ही होगा कि 2 सेशंस में पीएचडी के एडमिशन्स होते हैं, तो ये जनवरी 2025 के सेशन के लिए अनाउंस हुआ है। 2025 में ये अभी पहला जो एडमिशन सेशन है वो शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि डिपार्टमेंट वाइज फैकल्टी प्रोफाइल्स को देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को के मन में एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि मुझे इसी एरिया में काम करना है, तो आप देख सकते हैं कि आईसर तिरुपति की जो वेबसाइट पे अलग अलग फैकल्टीज़ के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो उन्होंने पेपर पब्लिश किए हुए हैं, जो उनकी प्रोफाइल है वो मेंशन्ड है। आप चाहें तो उसमें जा कर के चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो रिसर्च एरिया है वो कौन से फैकल्टी मेंबर से, कौन से प्रोफेसर के साथ मैच कर रहा है, और उसके बाद आप उनको पर्सनली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ, क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सभी में एडमिशन होने जा रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करता हूँ तो बायोलॉजी में कौन कौन से एरिया में यहाँ पे काम होता है वो देख लीजिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, कैंसर बायोलॉजी, तो इतने सारे डोमेन्स हैं बायोलॉजी के स्पेसिफिकली जहाँ पे काम किया जाता है बायोलॉजी में। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि फैकल्टी मेंबर्स की जो बायोलॉजी में काम कर रहे हैं उनकी फ़ैकल्टी प्रोफाइल देखना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन से एरिया में रिसर्च हो रहा है उसको जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो 2 ये लिंक दिए हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स या डेडलाइंस के ऊपर चलते हैं। अक्टूबर 5, 2024 से यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो ओपन हो चुका है। नवंबर 3 तक का समय है आपके पास फॉर्म भरने का, तो अभी भी अच्छा खासा समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, तो नवंबर 11 से 15 के बीच में आपको
इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होगा वो नवंबर 25 से 29 के बीच में होगा। इस दौरान आपका इंटरव्यू होगा। अब अनाउंसमेंट ऑफ इंटरव्यू रिजल्ट्स दिसंबर 9 to 15, 2024, इस दौरान आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2 से ज्वाइन करना होगा। तो ये कुछ डेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं, इसकी बात याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो डिसिप्लिन यहाँ पे बायोलॉजी है। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। स्टूडेंट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। तो एग्रीगेट का मतलब ही यही होता है कि ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। 55% मार्क्स अगर परसेंटेज में है, अगर सीजीपीए में है तो 6.0 ऑन 10 पॉइंट स्केल इन मास्टर्स डिग्री। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, साइकोलॉजी। तो ये तो हो गया कि मास्टर्स डिग्री अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि एमएससी या एमटेक के लिए नीचे स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे हम ऊपर एमएससी की डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एमएससी है तो यहाँ पे देखिए कि क्वालिफाइड जेजी बिल्स 2023, डीबीटी जेआरएफ ए कैटेगरी, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी बैंक, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, डीएसटी इंस्पायर जेआरएफ। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं ये फेलोशिप से रिलेटेड एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यानी कि मास्टर्स यानी कि एमएससी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं, एमएससी अगर आपने पढ़ी है, तो आपको इन एग्जामिनेशंस को मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा ताकि आपकी स्कॉलरशिप इंश्योर हो सके। अब यहाँ पे देखिए एमटेक, एमवीएससी, एमबीबीएस डिग्री अगर आपने क्वालिफाई की हुई है तो आप गेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो गेट एलएस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट कंप्यूटर साइंस, आईटी, गेट केमिस्ट्री, गेट इकोलॉजी एंड गेट इवोल्यूशन अप टू रैंक 200। इसके अलावा कैंडिडेट्स विद बीई बीटेक डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स और सीजीपीए 6.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल कैन ऑल्सो अप्लाई। आईसर से अगर आपने बीएसएमएस किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डुअल डिग्री कर रखी है, सीजीपीए 8 से 0 है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ये वाला जो है यानी कि एमएससी के स्टूडेंट्स ही के लिए ही ये जेजी बिल्स वगैरह है। आप अगर एमएससी के स्टूडेंट्स भी, मेरी समझ से मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ये तो बीच में डाइवर्स किया गया है, यहाँ पे लाइन बनाई गई है, आप देख सकते हो। इसके बाद एमटेक की बनाई गई है, इसके बाद बीई बीटेक का बनाया गया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और लिखा गया है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एमएससी भी किए हुए हैं और एमएससी के साथ आपने गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक किया हुआ है और इनमें से कुछ भी आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीई बीटेक किया हुआ है, इनमें से कुछ भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्योंकि और मेंशन्ड है तो मेरी समझ से ऐसा है कि इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वहाँ जाने के बाद अगर उनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि एमएससी के स्टूडेंट्स जनरली, क्योंकि मैंने इससे पीछे आईआईटीज़ के भी वीडियोस बनाए हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे क्योंकि मेंशन्ड है कि एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है, चाहे आप एमएससी हो, चाहे एमटेक हो, चाहे बीटेक हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करी हुई है तो आप एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर आइए और यहाँ पे बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक फॉर्म दिया हुआ है, इस पे ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आप इस फॉर्म को क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आप इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो इस तरीके से फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब सेम थिंग यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। मुझे लगता है कि जो डेडलाइंस हैं वो सभी के लिए सेम ही हैं, क्योंकि ऊपर में बायोलॉजी के लिए भी लगभग यही डेडलाइंस थी। इसके बाद फिज़िक्स के लिए भी है, उसके बाद आपका अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस के लिए भी आया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए भी है। तो इतनी सारी पोजीशंस हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे देखिए bioadmissions@labs.icertirupati.ac.in, या केमिस्ट्री के लिए या फिज़िक्स के लिए इस तरीके से आप मेल भी कर सकते हैं इनको अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो। अब यहाँ पे देखिए कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स, देखिए
कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड एट लीस्ट वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैं इसी को देख करके बोल रहा हूँ कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट, फेलोशिप स्कोर्स रैंक्स मस्ट बी वैलिड। उस समय पे आपका जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस समय ये वैलिड होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो SC ST PWD और KM कैटेगरी के हैं तो परसेंटेज का रिलैक्सेशन उनको 5% का मिलेगा। कैंडिडेट्स इन देयर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, लेकिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक स्पेसिफिक टाइम में देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा लिस्ट ऑफ लेटर और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो होंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन जो है इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा। TADA विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST PD स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो TADA सिर्फ और सिर्फ SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। इसके अलावा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में यूज़ एडिशनल क्राइटेरिया। मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट वाइज एडिशनल क्राइटेरिया, जब आप वहाँ पहुँचो तो आपको पता चल सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज कुछ एडिशनल क्राइटेरिया है, तो आपको वहीं जाके पता चलेगा। Upon selection and subsequent joining of PhD program, candidates who do not possess any CSIR, DBT and Inspire will be eligible for institutional fellowship। तो ये बात मैंने आपको बताई अभी कि अगर आपके पास नहीं है कोई फेलोशिप कंपोनेंट अपने साथ, गेट वगैरह क्वालिफाई करके आप एंट्री ले रहे हैं, तो भी आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होता है वैसे ही यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में अप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।